अमेंडमेंट आया और उसमें हम पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर ये लिखा है कि कोविड के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से हम अवधि बढ़ाकर 3 से 5 साल कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने जो ऋण लिए हुए वो नहीं चुका पा रहे और अलग अलग समस्या आ रही है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए अवधि को 3 से 5 वर्ष कर रहे हैं। इतने जनों ने प्रश्न लगाए अलग अलग। ये बजट सत्र चल रहा है, मैं पहली बार की विधायक हूँ, तो ज़्यादा सीखने का मौका मिला, लेकिन जितने प्रश्न लगे और जितने जवाब उसमें मिले, हर में यही कहा गया कि कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से ये राशि हम व्यय नहीं कर पाए। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें हर मंत्री ने ये बात कही है कि हम जो राशि तय की गई थी या जो बजटेड राशि थी या जो प्रबंधन किया राशि को, हम उतना आवंटित नहीं कर पाए क्योंकि कोविड चल रहा था। तो जब अभी तक हमारी सरकार इस कोविड से नहीं उभर पाई है, तो ये छोटे लघु उद्योग MSME कैसे उठ पाएंगे। सिर्फ 2 साल की प्रवृत्ति को सबसे पहले तो बढ़ाकर आप इसको 5 साल नहीं 6 वर्ष करें। उसके बाद अभी तो यही बोलेंगे आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जब आप ये संशोधन लाए, तो इस संशोधन में बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जमीन होती है। जब हम इंडस्ट्री कोई भी लगाते हैं तो हम सबसे पहले जाते हैं एक ज़मीन को लेने के लिए, लैंड को लेने के लिए, और जब हम लैंड लेने के लिए जाते हैं तो उसमें स्मॉल सेक्टर बिजनेसेस को कोई भी प्रावधान नहीं है कि उनको कोई उसमें छूट मिले या कोई रियायत मिले। हम सब जानते हैं कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ और मीडियम इंडस्ट्रीज़ कोई बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस से नहीं आते हैं। ये सब बहुत किन्हीं के पेरेंट्स जीवन भर काम करते हैं, नौकरी करते हैं और उनके बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं हम अपना कोई बिजनेस चालू करेंगे। राजसमंद जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आती हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं। मार्बल इंडस्ट्री को लेकर ले लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर ले लीजिए, पेंटिंग्स को लेकर ले लीजिए, आर्ट को लेकर ले लीजिए। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर सोचते हैं कि हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं। जब हम महिलाओं के लिए सैनिटेशन की इतनी बातें करते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें आई हैं, तो कितने प्रोत्साहन उनको ये मिलना चाहिए था कि अगर वो आज सैनिटरी नैपकिन की छोटी यूनिट्स भी लगाना चाहें तो उनको भी अगर लैंड चाहिए हो तो उसमें हम उनको क्या रियायत दे सकते हैं। करीबन अगर हम इस लैंड पर ही 30% की अगर छूट दें तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे, इन इंडस्ट्रीज को ये मौका देंगे कि वे हिम्मत कर सकें कि वे भूमि खरीद सकें अपनी उद्योग के लिए। दूसरा एक विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो बिजली कटौती का है। बिजली इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है गाँव में, क्षेत्रों में। हम जब बात करते हैं कि हम इन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, तो बिजली के बिल के लिए जो स्टार्टिंग का बिल हो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें एकदम कटौती होनी चाहिए, उनको रियायत मिलनी चाहिए और करीबन 40% का अगर आप उनको अनुदान दें तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत रियायत मिलेगी। आदरणीय मंत्री महोदय, एक बात और मैं आपसे आज कहना चाहूँगी कि हम जब राजस्थान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो वाकई में हम देखते हैं कि युवा पढ़ लिख गया है। हर किसी ने भली ITI करी हो, भली ग्रेजुएशन करी हो, सब चीज़ें करी है, लेकिन जब हम उनको नौकरी की बात करते हैं तो आज युवा अपने आप को बोलता है कि हमने इतना पढ़ लिया है लेकिन हमारे लिए नौकरी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अलग अलग स्कीम्स निकाली है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सकें। मैं राजस्थान सरकार से भी ये निवेदन करूंगी कि कितने गांव, कितने छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर स्किल्ड लेबर की आज भी कमी है। कितनी चीज़ें लुप्त हो चुकी है। नाथद्वारा में पेंटिंग्स इतनी बड़ी हो सकती है कि उस इंडस्ट्री को अगर डेवलप करें, ऐसे कॉलेजेस बनाएं, ऐसे पेंटर्स जो पुराने हैं उनको हम इकट्ठे करें कि वो इस स्किल को आगे दें, तो ये स्किल कहीं ना कहीं आगे जाएगी और युवाओं को बहुत मौका मिलेगा कि वो
अपने इस बेस को, अपनी स्किल्स को बढ़ाकर कुछ काम आगे कर सकें। हमारा जो फोकस है वो अगर हम स्किल लेबर पर लेकर आए, आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर 98% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सिर्फ 2% इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। और इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आज भी स्किल लेबर की कमी है। राजसमंद में अगर आप जाएंगे, मार्बल के किसी भी गैंगस्टर से बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर उन लोगों के पास स्किल लेबर नहीं। तो एक तरफ तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास स्किल लेबर उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ ऐसे संशोधन कर सकें कि स्किल्स को हम बढ़ा सकें तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा ये। आदरणीय सभापति महोदय, महिलाओं के लिए भी इसके अंदर अगर हम कोई संशोधन लाएं कि महिलाएं छोटे छोटे गाँव में एक, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको दूंगी कि अगर हम ऐसे एग्जीबिशंस करें, तहसील मुख्यालय पे एग्जीबिशंस करें जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहन दे कि वो अपने घर की भली अचार हो, पापड़ हो या फिर मुखवास हो, मठरियाँ हो, ऐसे नाश्ते, इनको भी अगर हम बढ़ावा दें तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर एक्सपोर्ट क्वालिटी की बन सकती है। जयपुर का ही एक उदाहरण दूंगी, एक छोटी कचौरी यहाँ पर मिलती थी आदरणीय सभापति महोदय, जो पहले 25 पैसे में मिलती थी और आज वो महिला कहाँ पर पहुँच गई, वो एक्सपोर्ट करती है और 5 रुपये में बेचती है। तो मुझे 15 मिनट बोला गया है आदरणीय सभापति महोदय, मैं उतना नहीं लूंगी समय। आप मुझे पहली बार ये मौका मिला है। 5 minutes have been allocated to you. I have been told 15 minutes. That is over. Okay, I'll just take one more minute, सभापति महोदय। कंक्लूड कर दीजिए, कोई बात। बिल्कुल, आप, लेकिन आप है ना बार बार ऐसे बोल के मुझे कंफ्यूज करते हैं। आज बोलने वाले भी कम है, पर लास्ट 1 minute I will conclude soon. I'll just take one more minute. जो पॉइंट मैं आपके सामने बनाना चाहती हूँ कि महिलाएं हैं, महिला अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की आज भी कमी है। अगर रिको लैंड के द्वारा उनको भी हम ये मौका दें कि हम उनको प्रोत्साहन दें, उनको हम रियायत दें, तो कहीं ना कहीं हम उनको एक मौका देंगे कि वे भी सक्षम बने, इंडिपेंडेंट बने और आगे जाकर अच्छे अपने परिवार को एक सहयोग दे सके। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को एक और सुझाव देना चाहूँगी कि जब वे अमेंडमेंट करें तो ऐसा कुछ करें कि जो तहसील मुख्यालय है, मेरे राजसमंद क्षेत्र में ही राजसमंद पंचायत समिति और राजसमंद तहसील और रेलमगरा तहसील है, तो ऐसे तहसील मुख्यालय पे अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया को चयनित करते हैं तो जो ये छोटे छोटे उद्योग हैं, लघु माइक्रो, भली वो घरों से होकर तहसील तक पहुँच सकते हैं, तो उन लोगों को भी लैंड की उपलब्धि बहुत अच्छे से मिल सकती है। सभापति महोदय, बहुत सारी बातें कहने की, लेकिन क्योंकि समय नहीं है, एक बात और आपको मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं लेबर, बिजली और लैंड, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जब हम MSME इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। और इन तीनों के बारे में अगर कोई भी प्रावधान नहीं लाए तो ये इस अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस अमेंडमेंट को 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रचारित करें। धन्यवाद।